हस्तियों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, पर इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, लेकिन शैतानों से जो टकराए उसे ही तो हनुमान कहते हैं। आप टेंशन मत लो, संकट आया है तो संकट मोचन को बुलाओ। तुम्हारे जीवन में संकट आ गया, घबराओ मत, संकट मोचन को बुलाओ। बाल समय रवि भक्ष लियो तब, बाल समय रवि भक्ष लियो तब, बाल समय रवि भक्ष लियो तब, बाल समय रवि भक्ष लियो, बाल समय रवि भक्ष लियो। हनुमान जी महाराज का नाम संकट मोचन है। आपके पास संकट है, अपने पास संकट मोचन है। आपके शरीर में पीर है, अपने पास हनुमान जी जैसे महावीर है। बुरा ना मानना, एक बात कान खोलकर सुन लो, हर चीज का उपाय है, करना आना चाहिए। तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लोगे, शैतान तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। संकट बाल बांका नहीं कर पाए। ऐसे समझो, कोई आदमी प्रधानमंत्री के बगल में बैठा हो तो क्या मंत्री की औकात है उठा दे? बोलो 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 बोलो, मंत्री की औकात है उठा दे? प्रधानमंत्री के बगल में बैठो तो क्या मुख्यमंत्री की औकात है बिठा दे, उठा दे? बिल्कुल नहीं है। उसी प्रकार तुम बजरंग बली की शरण में बैठोगे तो संकटों की क्या औकात है कि वो तुमको उठा ले गए हैं, तुम्हारा बाल बांका कर पाए, क्या औकात है? क्योंकि बाल समय रवि भक्ष लियो तब, बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनों लोक भयो दियारो, तीनों लोक भयो दियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह, ताहि सो त्रास भयो जग को, संकट काहू सो जाग नचारो, संकट काहू सो जाग नचारो, देवन आन करी विनती रब, 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 क्षण दियो रवि कष्ट निवारो, प्राण दियो रवि कष्ट निवारो, द्रोण दियो रवि कष्ट निवारो, प्राण दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जग में को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार। संकट मोचन नाम तिहार, संकट मोचन नाम तिहार, को नहीं जानत है जग में कभी को नहीं जानत है जग में, कभी को नहीं जानत है जग में, गाओ 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 को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन मेरे पागलो, अगर तुम पे संकट हैं तो हनुमान जी संकट मोचन हैं। अगर तुम पर विपदा है तो विपदा को टालने वाले हैं। तुम्हारे शरीर में रोग पीर है तो हनुमान जी महावीर हैं। तुम्हारे अंदर भक्ति का अभाव है तो हनुमान जी के पास भक्ति का स्वभाव है। तुम्हारे अंदर अगर शैतान है तो हनुमान जी स्वयं बलवान हैं। मेरे पागलो, अगर तुम साधारण आत्मा हो तो हनुमान जी महात्मा है, और अगर तुम महात्मा हो तो हनुमान जी परमात्मा है। अगर तुम कहो कि नहीं नहीं हम आत्मा नहीं है, हम तो महात्मा हैं, तब भी टेंशन ना लो। अगर तुम महात्मा हो
आत्मा हो या महात्मा हो या कोई माँ हो, तो हनुमान जी परमात्मा भी तो हैं। तीनों में हनुमान जी हैं। इसलिए मेरे पागलों, हनुमान जी महाराज की सूक्ति बड़ी प्यारी। हनुमान जी कब उठे? जब जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भय राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयऊ पर्वता। एक घटना हमको याद आ गई, फिर हम आगे की बात सुनाएंगे। मध्य प्रदेश में एक जगह है आगर मालवा, आप लोगों ने सुनी? मध्य प्रदेश की एक सत्य घटना हम आपको अंग्रेजी जमाने की बता रहे हैं। आहा, मध्य प्रदेश में एक जगह है आगर मालवा। आगर मालवा क्षेत्र में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है भगवान शंकर का, और वहां के उस मंदिर का नाम है वैद्यनाथ। ये पीताम्बरा माता का एक त्रिपुर स्वरूप में एक स्थान है, नलखेड़ा। नलखेड़ा के पास में ही वो जगह है वैद्यनाथ महादेव का मंदिर, आगर मालवा में। तो जब अंग्रेजी शासन था भारत में, बिल्कुल सत्य घटना है, आप चाहो तो इतिहास में पढ़ लेना, शायद गूगल पे हो, ये तो पता नहीं, पर किताब में है। सन 1883 के लगभग की बात है, जब अंग्रेज यहां पर रहते थे, तो एक अंग्रेजी शासन के कर्नल थे। वो कर्नल लेफ्टिनेंट मार्टन नाम था उनका। बड़े सीधे साधे थे। इंग्लैंड की महारानी ने उनको भारत में कर्नल के पद पर स्थापित करके भेजा था, भारतीय लोगों पर अधिकार जमाने के लिए। और भारत के बहाने अंग्रेज अगल बगल के सभी देशों पर आक्रमण कर रहे थे। तो एक बार अफगानिस्तान के पठानों से अंग्रेजों का युद्ध हुआ, तो जितने भी भारत के कर्नल थे सबको बुलाया गया। तो लेफ्टिनेंट मार्टन को भी बुलाया, सापत्नीक सहित आगर मालवा की छावनी में दोनों रहते थे, लेडी मार्टन और कर्नल लेफ्टिनेंट मार्टन। पति जब युद्ध पर जाने लगे तो लेडी मार्टन गले लग करके रोती हुई बोली, अपना ख्याल रखना, हमने सुना है पठान बहुत बलशाली होते हैं, अपना ध्यान रखना, और हाँ पत्र भेजते रहना, और मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम ठीक हो। तो लेफ्टिनेंट मार्टन ने कहा, हमारे पत्र आते रहें तो समझना हम ठीक हैं, पर पत्र आना बंद हो जाए तो समझना कुछ गड़बड़ी। पत्नी बेचारी सीधी सादी थी, पति चला गया युद्ध लड़ने। सरकारी व्यवस्था, अंग्रेजों की व्यवस्था बड़ी टाइट होती थी, कानून उनका बड़ा प्रबल होता है। तो पठानों से लड़ने के लिए जब गया तो कई दिनों तक पठानों से, अफगानी पठानों से युद्ध चला। तो वो बीच बीच में समय मिलता था, रात को युद्ध पूरा हो जाता था तो पत्र